तकरीरों के लिए तो हम लोगों को मेंबर रोज मिलते हैं, मगर यकीन जानो आज यहाँ हम लोग तकरीर, खासकर मैं तो बिल्कुल तकरीर करने नहीं आया हूं, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों का जो रजिस्टर आज तैयार किया जा रहा है, बस उसमें अपना नाम लिखाने के लिए आया। क्या बात है, माशाअल्लाह। वो ऐसा आशिक जो आशिक भी है, माशूक भी, क्या कहने, ऐसा लवर जो लवर भी है, बी लवर्ड भी है, ऐसा ऐसा चाहने वाला जो मुहिब भी है, महबूब भी है। तभी तो कहने वाले ने कहा है खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उसी हवाले से मैंने एक आयत के हिस्से को पढ़ा है, मुझे आला हजरत का नाम इस आयत में नजर आया, इसीलिए मैंने इसकी तिलावत कर दी। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, तर्जमा और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। बेशक अल्लाह की रजा सबसे बड़ी, सबसे महान, बेशक सबसे अजीम है, सबसे लाजवाब। क्या बात, रजा यानी खुशनूदी, अल्लाह को राजी करना, ये हर रजा से बेहतर। बेशक सुभान अल्लाह। एक अच्छा तालिब इल्म उसे कहते हैं जो अपनी खिदमत से अपने उस्ताद को राजी कर ले। माशाअल्लाह। अच्छी औलाद उसे कहते हैं जो अपनी सेवा से, अपनी लगन से अपने माँ बाप को राजी कर ले। अच्छा मुरीद भी वो कहलाता है जो अपने ताल्लुक से, अपनी मोहब्बत से अपने पीर को राजी कर ले, मगर अच्छा बंदा वो कहलाता है जो अपने खुदा को राजी कर ले। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हम सब यहाँ अल्लाह की रजा के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की रजा उसी में है जिसमें अहमद की रजा, क्या जुमला है हुजूर, यानी जिससे नबी राजी उसी से खुदा राजी। सुभान। इसको यूं समझो कि जैसे हुजूर ताजे मिल्लत तशरीफ फरमा है और दूसरी तरफ जो है मौलाना अमीनुल कादरी साहब। मैं इन दोनों की मिसाल देता हूं। अगर मैं आपसे उर्दू में कहूं, गौर से सुनिएगा बरेली वालों, अगर मैं कहूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी करो, तो ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो ये जुमला बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप कहेंगे हजरत ये कौन सा इंसाफ हुआ? हक दो का हो तो राजी भी दो को करो ना। जी एक को राजी करने से दूसरा राजी, बोलिए, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब आओ देखो कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया। क्या बात। उलमा जानते हैं यहाँ वाहिद मुजक्कर की जमीर है, जबकि मर्जा दो जात है। अन युरदू होमा नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उन दोनों को राजी किया जाए, बल्कि फरमाया अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे, यानी राजी करना है एक को। जरा सोचो, एक तरफ जाते जलालत, एक तरफ जाते रिसालत, एक तरफ बनाने वाला, एक तरफ बनने वाला, एक तरफ खिलाने वाला, एक तरफ खाने वाला, इधर मुहिब, इधर महबूब, इधर चाहने वाला, इधर चाहत, इधर रब, इधर बंदा। जात दोनों की एक अलग, सिफात अलग, सब कुछ अलग, मगर राजी एक को करना है। इस मसले में बड़े बड़ों के कलम फिसल गए, मगर मेरे रजा, तेरे रजा, हम सब के रजा ने डंके की चोट पे जब तर्जमा किया तो कहा सुन, यहाँ उसे से कोई और नहीं, मुस्तफा की जात मुराद है, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, जामिया नूरिया रज़बिया बाकरगंज बरेली शरीफ। बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज से समझो। हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, हवा से खमसा से उसका इदराक नहीं कर सकते, उसकी पसंद नहीं जान सकते, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, और राजी उसी को करना है। अब किया क्या जाए? तो आवाज आई, महबूब का दामन थाम ले। अरे यहाँ ये ना देख कि कौन मुहिब है कौन महबूब, यहाँ मेरा तेरा नहीं है, बल्कि आला हजरत ने डंके की चोट पे ऐलान कर दिया, सुन
सुन, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा। वाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह। और इसी फलसफे को उनके तिलमीज़े रशीद मेरे दादा जान, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर मखदूमुल मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद ने यूं कहा कि मिल नहीं सकता खुदा, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। बहुत अच्छे यार एक छत पे, तवज्जो चाहूंगा, छत पे हम बगैर जीने के नहीं जा सकते और अल्लाह तक बगैर मदीने के जा। हाय हाय, हक, यही फिक्रे रजा, सुभान, यही शान रजा कि उलझे हुए मसलों को ऐसा सुलझा दिया कि दुनिया समझ गई कि अब अगर मुस्तफा यानी अहमद की रजा हासिल करना है तो अहमद रजा का दामन थाम लो, क्योंकि यही तुम्हें बरेली से मदीने का। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात बड़ी मशहूर है, लेकिन मुझे उन्वान भी कमोबेश कई लोगों से यही दिया गया। शुरू करता हूं अशरफी मियां से। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। मैंने कहा ना, तकरीरें तो रोजाना किसी न किसी मेंबर पे होती हैं, आज बस नाम लिखवाने बैठा हूं तो उसी तसव्वुर में डूब के सुन रहा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिदुल अनाम खातिमुल अकाबिर हजरत सरकार सैयदना शाह अलैहि रसूल अहमदी मा रहरवी से इजाजत लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इस वाक़े को मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने अपने वालिद मुहद्दिस आज़म से सुना। सुभान अल्लाह। डायरेक्ट दो वास्तों के साथ ये वाक़या, इसलिए किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं, पूरी तवज्जो के साथ निकल पड़े। पीरो मुर्शिद ने रोका, कहा अहमद रजा जा तो रहे, ये कुछ तबर्रुकात हैं। जब निजामुद्दीन महबूबे इलाही की दरगाह पे जाना तो मस्जिद के शुमाल पर एक कलंदर बैठा है, उसे ये तबर्रुक दे देना। आला हज़रत ने कहा ठीक है हुजूर। कहा सुनो, जा तो रहे हो लेकिन जिस कलंदर का मैंने जिक्र किया है वो गौसे आजम का बेटा है। क्या है? जोर से बोलो। बेटा है। और सुनो, वो हम शक्ले गौसे आजम, यानी वो गौसे आजम की तरह लगता नहीं है, दिखता है, खद्दो खाल में नजर आता है, चेहरे की बनावट में नजर आता है। सुभान अल्लाह। मुकम्मल तौर पे हम शबीहे नहीं, हम शक्ले गौसे आज़म। मेरा सलाम कहना और ये तबर्रुक दे देना। वाकयात मौजूद है मेरे दोस्त। फाजिले बरेलवी ने जैसे ही कदम रखा तो बिल्कुल वहीं बैठा हुआ देखा उस कलंदर को जहां मुर्शिदे गिरामी ने इशारा किया। सुभान अल्लाह। जैसे ही सलाम किया तो वहां कोई और नहीं बल्कि हम शबीहे गौसे आज़म सरकार सैयदना आला हजरत अली हुसैन अशरफी जीलानी मौजूद। सुभान अल्लाह। आपने सर उठाया, आला हजरत ने सलाम किया। न कोई मोबाइल है, न कोई वायरलेस है, न यूट्यूब है, न इंस्टाग्राम है, न फेसबुक है, बस नजरों में मुकालबा हो गया। मुस्कुरा के कहा मरहरा शरीफ से आ रहा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कहाँ? मरहरा शरीफ से हाजिर। चेहरा ऐसा दरख्शीदा, इतना चमकता हूं कि फाजिले बरेलवी एक ही सुर में दिल बेसाख्ता दो मिसरे कह दिए। का अशरफी ऐ रुखत आईना है हुस्ने खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदाए से महबूबा। ऐ अशरफी आपका चेहरा तो हुस्नो खूबी का आईना है, ऐ तीन महबूबों के पाले हुए नजर। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने अपने नाना अशरफी मियाँ के इन दो मिसरों को जब पढ़ा तो बरेली जब पहुंचे आप आला हजरत को देखा तो उस पर तज़मीन की, वो भी हिंदी जबान में, और यूं कहा तोरी महिमा का सच बखानत है रजा शेखे जहां। तोरा मुख देख कर यस बोले रजा शेखे जहां। अशरफी ऐ रुखत आईना है हुस्ने खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदाए से महबूबा। ये वाकया तो आप सुनते आए हैं, लेकिन इससे पैगाम क्या निकला बिल्कुल क्लियर कर। पैगाम ये है, तवज्जो है आप लोगों की, पैगाम ये है कि अगर तुम्हें बरेली को पहचानना है तो सादाते की चौचा की आंखों से देखो, और सादाते की चौचा को पहचानना है तो अहमद रजा। वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह।
वो अहमद रजा की आंख जब किसी सैयद पे पड़ी तो कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली और जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो अहमद रजा जो कहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे वो अहमद रजा जो सैयदों का दामन थाम कर 10-20 साल नहीं, सारी जिंदगी नहीं, बल्कि कब्र, बल्कि हश्र, यहाँ तक कि जन्नत तक के लिए दुआ मांगे तो यूं कहे कि या रसूल अल्लाह तो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। वाह, जिंदाबाद, आमीन। और ये वाकया तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने अल मलफूज में खुद नकल फरमाया है कि इमाम रब्बानी आरिफ हक्कानी सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? सरकारे कला के वालिद और आसान कर दूं, मुहद्दिस आज़म हिंद के सगे मामू भी और पीरो मुर्शिद भी, और आला हजरत अशरफी मियाँ के साहबजादे। इनके बारे में ये रवायत इंतहाई मशहूर है कि जब जब आप बरेली आते थे, फाजिले बरेलवी शीरनी मगा के फौरन मीला शरीफ की महफिल मुनक्किद करते। और जानते हैं जब वो तकरीर करते थे तो आला हजरत खड़े होके सुनते। अपनी नकाहत के अय्याम में भी अहमद रजा फाजिले बरेलवी अल्लाहु अकबर खड़े होके सुनते। किसी ने पूछा कि हुजूर आप बैठते क्यों नहीं? सबकी तकरीर तो आप बैठ के सुनते हैं, ये अहमद अशरफ की खड़े होके क्यों? तो कहा जब ये सैयद साहब खिताब करते हैं तो मुझे बारगाह रिसालत में हाजिरी का शरफ हासिल होता है। आए हाय, वही अहमद अशरफ अपने भांजे मुहद्दिस आजम को लेके 21-22 साल की, 25 साल के आसपास की उम्र थी। जी मुहद्दिस आजम तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया से बिल्कुल चमक चुके थे। मंतिक हो, फलसफा हो, फ़िक़्ह हो, हदीस हो, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर सब पढ़ चुके थे। बल्कि मुहद्दिस सूरती से और शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल मुक़्तदिर बदायूनी से तो मुहद्दिस की सनद भी ले चुके थे। लेकिन अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा तूने बहुत इल्म हासिल किया है लेकिन अभी एक मरहला बाकी, मैं तुझे सुन्नियों के इमाम के पास ले जाना चाहता, आला हजरत के पास। आज का कोई मौलवी मौलाना होता तो कहता वाह इतना बड़ा आलिम पढ़ के भी आया है और मेरे पास आया। लेकिन अल मलफूज के अल्फाज मेरे दोस्तों गवाह, जैसे ही सुल्तानुल वाइज़ीन ने कहा ये मेरे भांजे सैयद मोहम्मद की चौचवी है, मैं इन्हें आपके पास लेके आया हूं, इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, बस आप मश्क़ इफ्ता करा दें और अपने दारुल इफ्ता में इन्हें मुलाजमत पे रख लें और अपने इदारे में मुइनुल मुदर्रिसीन की हैसियत से मुनासिब समझे तो पढ़ाने की इजाजत दें। आला हजरत का तारीखी जुमला सुनो, सुनिए। सामने गौसे आजम का पोता आला हजरत अपने मनसबे इफ्ता पर फरमाते हैं सैयद मोहम्मद की चौचवी, अरे ये तो मेरे शहजादे हैं। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कह रहा हूं, जो मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा है, ये मेरे क्या है, जोर से बोलो, शहजादे, ये तो मेरे शाहजादे हैं। मेरे पास जो कुछ भी वो इन्हीं के जद्दे अमजद सैयदना गौसे आजम का सदका और अतिया। वाह वाह। अगर मैंने शहजादे को कुछ पढ़ा दिया तो मैंने कुछ एहसान नहीं किया, बल्कि इन्हीं के घर की चीज इन्हें लौटा दिया। क्या बात, क्या इश्क़ आले रिसालत था। अल्लाह सुभान। वो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, और ये वाक़या भी मौजूद है बहुत कई किताबों में, हयात मुहद्दिस आज़म ने मुनासखे का, मीरास का एक मसला लेके कहा कि जिस जमाने में मैं बरेली में था एक मसला बड़ा बहुत पेचीदा मेरे सामने आया। मसला ये था कि 15 लोगों की पुश्तों का, यानी उनके वो मर गए और उनके 50 वारिसीन थे, उनमें जायदाद बांटना। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि फजर की नमाज से लेकर के असर तक मैं मेहनत करते 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 मैंने ये मसला लिखा, कागज पे लिख के लाया, अपने उस्ताद गिरामी आला हजरत को दिखाया। आला हजरत ने कहा सवाल बताओ, मसला मत करो। क्या बात? सवाल पूछा, हाथ में फाजिले बरेलवी के छड़ी थी, छड़ी से निशान लगाया
और 15-20 मिनट तक कुछ ऐसे ऐसी ऐसी लकीरें बनाई जो सिर्फ फाजिल बरेलवी ही जानते थे। और बना के कहा, शहजादे अब दिखाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, तूने फला को इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, उसको इतना दिया। मुहद्दिस आज़म फरमाते मेरे पाँव में ये सुन के कपकपी आ गई कि जिस मसले को मैं 10 घंटे तक हल करने के बाद लाया था, मेरे रज़ा ने 10 मिनट में। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान आला हजरत असमत इमाम अहमद रज़ा खान, सुभान अल्लाह। वाह। एक वाक़या और भी बड़ा मशहूर है और इसकी शोहरत का आलम यह है कि लोग अपने अपने अंदाज से इसमें लगा लगा के भी बयान करते हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि आला हजरत की दरसगाह में जब मुहद्दिस आज़म आए तो मुहद्दिस आज़म की ज़हानत और फतानत पर आला हजरत को बड़ा कामिल एतमाद था। आपके शागिर्दों में 3-4 ऐसे थे कि वो कुछ लेके आते थे, आला हजरत पढ़ते थे, दस्तखत कर देते थे, मसला सही। उन्हीं में हुजूर सदरुल वफाजिल, उन्हीं में मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, सुभान अल्लाह। उन्हीं में मुहद्दिस आज़म हिंद, उन्हीं में सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब।